नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अगर आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोचिंग रन करते हैं, ट्यूशन्स रन करते हैं, स्कूल रन करते हैं या आप किसी भी तरह का एजुकेशन संस्था को रन करते हैं या आप कोई बिजनेस रन करते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, ऐसे में आप अपने क्लाइंट के डेटा को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। चाहे वो आपका रजिस्टर्ड हो या आपका डायरी हो, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट के डिटेल को राइट डाउन करके वहाँ पे रखते हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप अपने क्लाइंट के जो डेटा को रखते हैं, जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट अगर आप अपने क्लाइंट को सेल करते हैं तो उसमें वो कुछ अमाउंट आपको देता है और कुछ अमाउंट वो बाकी रख लेता है, जो बोलता है कि इस ड्यू डेट तक हम आपको बाकी के अमाउंट जो है हम आपको दे देंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि डेली के डेली आप अपने डायरी को, आप अपने रजिस्टर्ड को पलटते हैं और आप उसमें देखते हैं कि कौन से आज के डेट में है, कौन सा क्लाइंट है जिसको हमें आज रिमाइंडर देना है, कॉल करके बोलना है कि भाई आपका ड्यू डेट आ चुका है, अब आप बाकी के जो अमाउंट है आप पे करें। तो ऐसे में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप रजिस्टर मेंटेन करना छोड़ दें, आप रजिस्टर्स मेंटेन करें, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकल कर लें। ऐसे में आप अपने डेटा को कहाँ पे ऑनलाइन मेंटेन करेंगे, वो सब इस वीडियो में हम बताएंगे। कैसे आप अपने क्लाइंट को एक रिमाइंडर दे सकते हैं मेल के माध्यम से, हम वो भी आपको बताएंगे। और इसके लिए आपको डेली के डेली आपको ऑनलाइन ओपन करके उसे मेल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक होगा। आप जो भी अमाउंट लेंगे क्लाइंट से वो अमाउंट मेंशन होगा, जो भी बकाया होगा वो भी बकाया मेंशन होगा। सब स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बताएंगे आपको। और इस वीडियो में हम एग्जांपल स्टूडेंट के फ़ी को लेकर ले रहे हैं। इसे आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके लिए हम सबसे पहले अपना गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि गूगल ड्राइव कैसे ओपन किया जाता है तो हम इस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि हम गूगल ड्राइव को कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और गूगल ड्राइव के अंदर में, और यहाँ पे जो आपको न्यू का ऑप्शंस मिलता है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे गूगल सीट का ऑप्शंस मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यह गूगल सीट है। जैसे कि आपने एक्सेल देखते हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह है, इसमें सारे फंक्शंस कुछ इससे डिफरेंट है। कुछ एक्सेल में अलग वर्क करते हैं, कुछ गूगल सीट पे आप अलग वर्क करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप जनरली बोलचाल की भाषा में आप कहें तो गूगल सीट जो है वो एक्सेल की तरह ही है। अब हम यहाँ पे एक पेमेंट रिमाइंडर का एक सीट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे आप इस गूगल सीट के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट को ड्यू पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं फी के लिए, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे एक सीट क्रिएट करेंगे। तो उस चलिए अब हम एक सीट क्रिएट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे सीरियल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे फादर्स नेम। बिल्कुल हम जिस तरह से ले रहे हैं आप उस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको और रिक्वायरमेंट हो तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे और कॉलम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल फी आपका क्या है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद एडमिशन डेट डाल देते हैं, एडमिशन डेट। अगर अभी आपको कुछ चीजें समझने में डाउट हो रही हो तो आप घबराए नहीं, ये वीडियो खत्म होते होते आपकी सारी डाउट हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं रिसीव्ड फी। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं
रिसीवेबल फी। उसके बाद अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ड्यू डेट, और हमने अभी फिलहाल इतना ले लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सीरियल नंबर डालेंगे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल से, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म करके डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल 1 2 3 दे सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है कॉमन प्लेटफॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CP1, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। और हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लेते हैं कुमार सत्यम, फादर्स नेम ले लेते हैं शिव कमल गुप्ता, और ईमेल आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम टोटल फी आपका जो हो वो डालेंगे। जैसे सपोज हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि 5000 हमारा फी है। और यहाँ पे एडमिशन डेट है, तो एडमिशन डेट जिस डेट को बच्चा लेता है, सपोज अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 अक्टूबर 2020 को बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद रिसीव्ड फी, आपने एडमिशन के टाइम पे क्या आपने रिसीव किया, कितने फी लिए बच्चे से, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे 2000 है तो मैंने 2000 डाल दिया कि मुझे 2000 कुमार सत्यम के माध्यम से मिला था एडमिशन के टाइम पे, तो वो डाल दिया मैंने। और यहाँ पे है रिसीवेबल फी, यानी कि जो आपके अमाउंट बच जाते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे 3000 हम डाल देते हैं, 5000 में से 2000 माइनस करेंगे, 3000 बचेगा। अब यहाँ पे ड्यू डेट हम डाल देते हैं, जैसे कि 10 अक्टूबर 2020। ये हमारा एक डेटा क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम 2-4 डेटा और क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। अब हमने यहाँ पे कुछ डेटा ले लिए हैं स्टूडेंट के, ऐसे एग्जांपल के तौर पे। और अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक कॉलम और क्रिएट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे email to be sent। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ईमेल टू बी सेंड। उसके बाद एक कॉलम और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम जो क्रिएट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद टुडे लिखेंगे, टुडे, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज ओपन करेंगे, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये आज का डेट आ जाएगा। यानी कि जिस दिन भी आप अपने सीट्स को ओपन करेंगे, ये जो आपका सीट्स है, जब आप इसको जिस दिन ओपन करेंगे उस दिन का डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, जिस तरह से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सेम आप उसी तरह से फॉर्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद हम इफ लिखेंगे IF, उसके बाद हम ब्रैकेट को शुरू करेंगे। ब्रैकेट को शुरू करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा ड्यू डेट है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हम यहाँ पे ये सेमी कोमा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे YES यानी कि यस लिखेंगे। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे कोमा से। फिर हम यहाँ पे कोमा देंगे, नहीं, उसके बाद अब हम यहाँ पे 2 सेमी कोमा देंगे। अब 2 सेमी कोमा हम क्यों दे रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किस तरह के फॉर्मूले लगाए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है कि यस, यानी कि जिस डेट को ड्यू होगा और उसको ईमेल सेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाएगा जिसको ईमेल सेंड होगा। और जहां पे वो डेट नहीं रहेगा वहां पे ब्लैंक रहेगा, वहां पे कुछ लिखा हुआ आपको नहीं आएगा। K1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, F4, आपके कीबोर्ड में F4 का ऑप्शन आएगा ऊपर की तरफ, आप उस पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ जहां तक है वहां तक हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब देखिए इसमें दिखा क्या रहा है, 10 अक्टूबर का ड्यू डेट, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है।
क्यों? क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आज है, यहाँ पे देखिए डेट 7 तारीख है आज 7 अक्टूबर। तो हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डेट 7 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाता है। और यहाँ पे भी हम डेट चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे भी डेट चेंज कर देते हैं, आज 7 तारीख ले लिए तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आ गया। अब आता है सवाल कि हम इसे अब सेंड कैसे करेंगे। तब देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम गूगल फॉर्म में ऐप इंस्टॉल करते थे सेम इसी तरह हम गूगल शीट्स में भी ऐप इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे उसमें एडॉन्स में चलते थे, यहाँ पे भी हम एडॉन्स में जाएंगे। तो यहाँ पे एडॉन्स कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे एडॉन्स लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम गेट मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमें जिस ऐप को इंस्टॉल करना है वो ऐप है, आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में ही। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेंगे फॉर्मूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लीजिए, इसी स्पेलिंग को आप टाइप करेंगे, ये ऐप आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सेम उसी तरह से इंस्टॉल करेंगे जैसे हम गूगल फॉर्म में इंस्टॉल करते थे। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमसे परमिशंस मांगेगा तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। आप इसे रीड कर लीजिएगा किस तरह के ये परमिशंस आपसे एक्सेस मांग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी चूज करेंगे। जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन होंगे उसी को चूज करेंगे। जैसे आप चूज करेंगे उसके बाद ये आपको से यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगता है, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसे परमिशन देना आपके लिए सही है तो आप परमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कैंसिल का ऑप्शन मिलता है, कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हम इसे अलाउ करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इसे परमिशन देंगे तभी तो ये इंस्टॉल होगा, तो हम इसे फिलहाल अलाउ कर देते हैं। जैसे हम अलाउ करते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे और हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब हम चलेंगे एप्लीकेशंस की तरफ। जो ऐप हमने इसमें इंस्टॉल किया है उस ऐप की तरफ चलेंगे तो वो कहाँ पे शो करेगा, तो उसके लिए हम चलेंगे एडॉन्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है वो शो करेगा। इस पे कसर लाएंगे तो उसके बाद सेटअप्स का ऑप्शन आएगा, कसर लाएंगे तो उसके बाद आपको चूज सोर्स डेटा का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट सीट्स, सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने अपने जो सीट्स क्रिएट किए हैं इसका कोई नाम नहीं दिया था, चलिए हम सबसे पहले उसको नाम देते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं ड्यू फी रिमाइंडर। हमने ये नाम इस सीट्स का दे दिया। उसके बाद अब हम फिर उसी तरह से चलेंगे, एडॉन्स पे क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, सेटअप्स पे जाएंगे और चूज डेटा पे चले जाएंगे, डेटा सोर्स पे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे सीट्स को सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सीट 1 के नाम से आ रहा है। हमने जो अभी नाम चेंज किया है उस नाम को अभी शायद नहीं लिया है, तो चलिए हम सीट 1 लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही सीट्स है। उसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शंस मिलता है, एक फॉर्म टिंगर, दूसरा है टाइम टिंगर। तो चलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको कहता है स्पेसिफिक डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करने के लिए, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम डे टाइमर पे क्लिक कर देंगे। डे टाइमर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करेंगे कि आप अपने स्टूडेंट को किस टाइम पे मेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम जो ईमेल आईडी होता है स्टूडेंट का, अगर हम 12 से नीचे तक की बात करें या 12 से आगे की भी बात करें, ग्रेजुएशन लेवल का भी, तो मैक्सिमम जो आपको होता है वो पेरेंट्स का होता है। तो उनका एक टाइमिंग होती है ऑफिस का, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लें। जैसे 10 AM टू 11 AM का आप सिलेक्ट कर लें। जैसे वो ऑफिस पहुंचे उनको एक मेल मिल जाए। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट टाइम पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। ये हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक कर देंगे।
जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, ईमेल टेम्पलेट हमें यहाँ पे चूज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ईमेल टेम्पलेट में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू फी रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद सेंड फॉर ऑल रो, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशंस आपको चूज करना है, किस कंडीशंस पे, जैसे आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है सेंड कंडीशंस, यानी कि किस कंडीशंस पे मेल को सेंड किया जाए। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे ईमेल टू बी सेंड का ऑप्शन जो हमने वहां पे क्रिएट किया था। उसके बाद किस कंडीशंस पे सेंड किया जाए, जैसे कि अगर यस आए तो सेंड किया जाए, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे। जैसे कि हमने वहां फॉर्म पे एक फॉर्मूला लगाया था, वहां पे यस लिखा था, जिसके सामने यस आएगा उसको मेल सेंड हो जाए, तो हम यहाँ पे यस टाइप कर देंगे। करता हूं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि ये कैसे वर्क करेगा, ये ऑटोमेटिक डेली चेक करेगा, और जैसे उसको ईमेल टू बी सेंड में यस का ऑप्शन मिलेगा, वो उसको मेल सेंड कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव टेम्पलेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमारा ये सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे वही चीजें वहां पे पेरेंट्स को या बच्चे को मेल मिलेगा। तो यहाँ पे किस तरह से मेल लिखना है उस चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टू है, टू में आपको क्या करना है, उनकी ईमेल आईडी आनी चाहिए। तो आप 1 1 करके तो लिखेंगे नहीं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप जो भी सीट्स आप वहां पे क्रिएट किए हैं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो भी आपने सीट क्रिएट किया है। तो हमें क्या है, ईमेल आईडी के थ्रू भेजना है। हमने वहां पे ईमेल आईडी का कॉलम दिया है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस पे सेलेक्ट करते हैं, ईमेल आईडी आ गया। इस सीट पे जितने बच्चे का ईमेल आईडी होगा सबका यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अगर देखिए यहाँ पे सीसी है और बीसी है, अगर आपके पास और बच्चे का दूसरा ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपना ईमेल आईडी लगाना, तो आप यहाँ बीसी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद है रिप्लाई टू। रिप्लाई टू में आप चाहें तो नो रिप्लाई लगाकर आप सेंड कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं कि चलिए इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिक आपका ईमेल आईडी ले लेगा और उसे सेंड कर देगा। यानी कि जिस ईमेल आईडी में आपने इस फॉर्म को क्रिएट किया है, लॉगिन किया है, उसी ईमेल आईडी से बच्चे को मेल चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं ड्यू फी रिमाइंडर, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे टाइप करना है आपको। यहाँ पे रिप्लाई टू में लिख देता हूं नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। और यहाँ पे आप जो मैसेज बच्चे को देना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसमें थोड़ा डिफरेंट तरह से टाइप होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है डियर, उसके बाद आप अपने स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से स्टूडेंट नेम को पूरा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि लिखना जैसे ड्यू फी रिमाइंडर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू फी रिमाइंडर। और इसके बाद आप चाहते हैं कि कितना आपका फी जो बाकी है अभी आपको लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिसीवेबल फी है, आप इस पे क्लिक करेंगे और तो ये आपको यहाँ इस तरह से ले लेगा। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल बच्चे को चला जाए कि वो कब कितना फी दिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। उसके बाद हम यहाँ पे आप डिटेल्स देना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से डिटेल्स देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दें स्टूडेंट्स नेम, तो आप स्टूडेंट्स नेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो टोटल फी है
आप इस पे क्लिक कर सकते हैं कि टोटल फी कितना है। तो हम यहाँ नीचे प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टोटल फी पे क्लिक करेंगे तो टोटल फी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने कितना लिया था रिसीव फी, तो आप यहाँ पे रिसीव फी डाल देंगे। इसको हम इंटर प्रेस कर देंगे, नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ आपको ड्यू डेट है कब तक का, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ ड्यू डेट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और अभी आपको फी कितना लेना है बच्चे से, रिसीवेबल फी है हमारा, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा डिटेल आपको नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे लेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप और कुछ लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक यू, और नीचे आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम या कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है कॉमन प्लेटफॉर्म, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म। तो हमने ये लिख दिया, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो मैच करता है या नहीं करता है, और ये जो हमने लिखा है ये लिखने के बाद किस तरह से दिखेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेव एंड सेंड ऑल्स का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से ये ऐप हमारे सामने ला के रखता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया टेम्पलेट नेम जो है ड्यू फी रिमाइंडर है, और ये ईमेल आईडी आ गया बच्चे का, जिस बच्चे को आप सेंड कर देंगे। यहाँ पे नो रिप्लाई आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपको ड्यू फी रिमाइंडर, और यहाँ पे देखिए हमने लिया था आ गया डियर स्टूडेंट यानी कि डियर कुमार सत्यम आ गया, ड्यू फी रिमाइंडर, रिसीवेबल फी 3000 जो हमारा बाकी है वो आ गया, और नीचे डिटेल आ गया। तो देखिए डिटेल आर एज फॉलोइंग्स, स्टूडेंट नेम कुमार सत्यम, रिसीव्ड फी हमने जो रिसीव किया था 2000, टोटल फी कितना है 5000, और ड्यू डेट कितना है इतना, और हमको लेना कितना है रिसीवेबल फी 3000। तो ये हमारे सामने आ गया, और नीचे हमने लिखा था थैंक यू कॉमन प्लेटफॉर्म, तो ये आ गया। और हमने इसमें जो डेट है देखिए आप इसको थोड़ा सा इस साइड करेंगे तो देखिए हमने आज के डेट में देखिए 7 अक्टूबर को 2 है, तो देखिए दूसरा भी है आपको नीचे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सौरभ कुमार का आ गया, और इसका यहाँ पे जो फी है वो ले लिया, यहाँ पे ये सारी चीजें ले लिया। अब चलिए हम इसको सेंड करके देखते हैं कि ये मेल रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। तो हम इसे सेंड पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप चाहें यहाँ पे और कुछ ऐड करना, हमने तो बस आपको समझाने के लिए ये बनाया है, आप चाहे कुछ और ऐड करना हिंदी में चाहे या जिस भी लैंग्वेज में चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट वगैरह का था जिस तरह से हमने चूज किया है उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये मेल सेंड कर देगा। अब देखिए आप जब भी सीट ओपन करेंगे तो जहां पे यस लिखा हुआ होगा, देखिए यस लिखा हुआ था इसके सामने यानी कि आज का डेट था, तो इसने क्या किया इस पे मेल इसको सेंड कर चुका है। तो चलिए हम ईमेल आईडी पे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें मेल मिला है या नहीं मिला है। तो देखिए हमारे पास, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए हमें मेल आ गया है, 2 मेल आया है क्योंकि हमने दोनों में सेम ईमेल आईडी डाला था। तो देखिए ये मेल आ गया, हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से मेल ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखिए डियर कुमार सत्यम ड्यू फी रिमाइंडर रिसीवेबल फी इतना, चाहे इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ड्यू फी इतना, डिटेल्स आर फॉलोइंग्स इतना, कुमार सत्यम रिसीव्ड फी इतना, हमने रिसीव कर चुका है, टोटल फी आपका इतना है, ड्यू फी ड्यू डेट आपका 7 अक्टूबर तक का था, और रिसीवेबल फी आपको इतना अभी बाकी है। तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ गया थैंक यू कॉमन प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ऑटोमेटिक मेल सेंड कर सकते हैं।